आज मैथ की क्लास करेंगे। ये कल तक जो हमने लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ लिया था, आज मैथ की क्लास करेंगे। उसके आगे यहाँ पे आज से कल तक जो हमने लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ लिया था, आज मैथ की क्लास करेंगे। तो उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं आज। इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, संख्या पद्धति जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि संख्याओं का, सबसे पहले तो संख्याओं का वर्गीकरण करना पढ़ा था। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण में सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ा था। ये मैं हर क्लास में स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याएं 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब हैं प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या था, प्राकृत संख्याओं के परिवार में अगर आप जीरो को भी मिला दोगे तो वो जो संख्या का समूह बनता है, जो संग्रह बनता है, उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ये सब आप जानते हो, लेकिन मैं बार बार हर रोज इसका रिवीजन के लिए मैं आपको डेली बोलता हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 1 भी लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाती है पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक संख्याएं, जैसे 0 और इधर -1 -2 ऐसा इधर बढ़ता जाएगा, ये पूर्णांक संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या था ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक है, और q जीरो नहीं है, इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जहां की p और q पूर्णांक हो, यानी कि जो जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो सब अपरिमेय संख्या है। और इन सभी संख्याओं का समुच्चय, परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक साथ मिला दो, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इस दोनों को मिलाकर के जो संग्रह बनता है उसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वो सभी संख्याएं जिसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के घर में कौन कौन से आते हैं, परिमेय संख्या भी सभी, अपरिमेय संख्या भी सभी। और परिमेय संख्या के घर में कौन कौन से आते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या भी होते हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो परिमेय भी होती हैं। और तो ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया था। परिमेय संख्याओं को पहचानना पढ़ा था, अपरिमेय संख्याओं को पहचानना पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। अपरिमेय संख्या को जैसे √2 को निरूपित करना सीख लिया था, √5 को निरूपित करना सीख लिया था। इसमें अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में बताना, हम इसको फिर से करके बता देंगे। ठीक है, √2 √5 का निरूपण हमने पढ़ लिया था, देख लिया था। ठीक है, इसी तरह से आप √3 को भी निरूपित कर सकते हो, इसी तरीके से जैसे √2 √5 का निरूपण किया था वैसे √3 का भी कर सकते हैं। आप करके देखना, नहीं होगा तो पूछना, मैं वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लिया था। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना सीख लिया था। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना हो, 6 निकालना हो, 10 निकालना हो, 1 निकालना हो, या 2 परिमेय संख्या निकालना हो, वो पढ़ लिया था। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। उसके बाद जो संख्या आएगी उसको किसी एक साइड वाले में जोड़ के 2 से भाग देते हैं। फिर वो जो संख्या आएगी बीच के किसी भी दो संख्या को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो उन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आती जाएगी। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद हम आ चुके थे वास्तविक संख्याओं पर। अब हम पढ़ेंगे आज वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। कोई भी वास्तविक, अब वास्तविक संख्या क्या है, हर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो किसी भी, जैसे मान लो 1/3 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये तो भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन इसको दशमलव में हम कैसे बदलेंगे, दशमलव के रूप में इसी संख्या को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम वो देखेंगे। और ये आपने पीछे की क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे कि आप ये सब 8th क्लास में भी था, 6th में भी पढ़ा होगा, शायद 7th में भी पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो तो 8th में तो पढ़ा ही होगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है कि 1 में हमें 3 से भाग देना है। ठीक है, अब चूंकि 1 में 3 से तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, पहले दशमलव यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, एक दशमलव लगाते हैं और दशमलव के बदले में यहाँ पे 0 देते हैं। ये दशमलव का भाग है। तो मुझे लगता है कि आप चूंकि 9वीं कक्षा में हो तो दशमलव का भाग आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बताना, दशमलव का भाग करने के लिए कैसे किया जाता है उसका भी तरीका एक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन अभी हम मानकर चलते हैं कि आपको दशमलव का भाग आता है। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो इस खंड में हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार करते हैं और क्या इन दशमलव प्रसार के माध्यम से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में भेद कर सकते हैं। जो दशमलव प्रसार करेंगे, मान लो यहाँ पे 10/3
3 लिखा हुआ है, 7/8 लिखा हुआ है। तो इसको दशमलव के रूप में जब हम लिखेंगे, कोई भी संख्या आएगी इधर 7/8 के दशमलव के रूप में इसको लिखेंगे, तो ये जो दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, इसको देखकर क्या हम समझ सकते हैं कि दी गई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। दशमलव के रूप में भी लिखा हुआ रहेगा, तो जैसे p/q के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तब तो हम पहचान ही लेते हैं। जैसे 10/3 लिखा हुआ है, ये क्या है? p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, p पूर्णांक है, q पूर्णांक है और q 0 नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या है। कहीं पे ऐसा √2 लिखा हुआ है, √2/1 इसको लिख लेंगे, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर p पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार के रूप में लिखा हो, दशमलव के रूप में लिखा हुआ हो, फिर भी हम उसको देखकर पहचान सकते हैं कि वह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दशमलव के रूप में हम कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए आपको दशमलव वाला भाग आना चाहिए, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा पहले की कक्षाओं में। 8वीं कक्षा में हम मानकर चलते हैं कि आपको दशमलव का भाग आता है और उसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता देना, हम आपको इसके बारे में अलग से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि कैसे दशमलव का भाग करते हैं। ठीक है, लेकिन 9वीं में हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं आता है। बिल्कुल खुले मन से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। और सीखने की कोई ऐसी नहीं उम्र नहीं होती कि हम 9वीं में आ गए अभी हमको दशमलव का ही भाग नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। जहां से आप सीखने के लिए चाहोगे वहां से सीख सकते हो और वहां से सीखना शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं अभी बात, इधर उधर की ज्यादा बात ना करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं को दशमलव में बदल कर देखेंगे कि क्या आता है, फिर उसका एक पैटर्न होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है 10/3, 7/8 और 1/7। तो सबसे पहले हम कहते हैं 10/3। तो 10/3 को दशमलव में लिखने का मतलब क्या होता है कि 10 में हमें 3 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक, 10 में 3 से भाग देना है। सबसे पहले 3 से 3 टाइम्स लगेगा, 3 तिया 9, शेष बचेगा 1। ठीक, चूंकि इसको हम दशमलव में लिखना है हमें, तो अगर सामान्य भाग होता तो यहाँ पे 3 से भाग दिया 10 को तो भागफल 3 आया और शेष 1 आया, बस हो गया। लेकिन दशमलव में लिखना है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक दशमलव लगाते हैं, क्योंकि एक अब शेष आ गया, ऊपर से नीचे उतरने के लिए कुछ भी नहीं है और 3 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक दशमलव बैठाते हैं और यहाँ पर एक 0 लगाते हैं इस दशमलव के बदले में। फिर से अब क्या हो गया, ये 10 हो गया, इसमें फिर 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9, सॉरी 3 तिया 9। ठीक है, 9। अभी फिर से शेष कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो, चूंकि यहाँ पर हम एक बार दशमलव लगा चुके हैं तो एक 0 हम यहाँ अब बिना कुछ किए भी डाल सकते हैं। तो एक शेष आ गया, फिर से एक 0 लगा दिया, फिर से 3 तिया 9, फिर से एक शेष आ गया, फिर से एक 0 लगा दिया। एक बार यहाँ दशमलव लगा दिया, उसके बाद किसी भी शेष पर एक 0 हम बिना कुछ किए लगा सकते हैं। फिर से 3 तिया 9। तो देखो, क्या ये कभी खत्म होगा? ये ऐसे ही चलता जाएगा। फिर से 0 लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर से 0 लगाएंगे, 3 तिया 9, और यहाँ पर ये 3 3 3 3 आता जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आप लोग बताओ क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास, 7/8। उसको भी भाग देकर देखते हैं। 7 में भाग देंगे 8 से। अब यहाँ पर देखो, 7 में पहले ही बार में देख रहे हैं कि 7 8 तो 7 से बड़ा है, इसीलिए 7 में 8 से तो भाग एक 8 एकम 8 भी नहीं लगेगा, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, एक दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और दशमलव के बदले में यहाँ पर क्या करेंगे, 0 रख देंगे। अब लग सकता है 8 8 64। ठीक, कितना शेष आया, 10 में से 4 गया 6 और इधर 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 6 आया। अब इस 6 में फिर से हम 8 से भाग देना है तो लगेगा नहीं, फिर से चूंकि दशमलव यहाँ पहले से दे चुके हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, 60 हो गया। फिर से 8 सते 56। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4
तो ये 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब 4 आ गया, इसको फिर से यहाँ पे 0 लगा देंगे। 8 5 40, यहाँ पे ये कट के हो गया, शेष आ गया 0। अब इसके आगे हम, क्योंकि शेष 0 आ गया तो इसके आगे अब ये नहीं बढ़ेगा। ठीक, इसका भागफल आया आपका 0.875। अब दशमलव लिखने का एक तरीका होता है कि अगर दशमलव की बाईं तरफ कुछ भी नहीं है, दशमलव क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा बिंदु होता है, ऐसा 8 7 5। अब बाईं तरफ तो कोई संख्या नहीं है, तो ये दशमलव दिखे अच्छे से, इसके लिए इसके बाईं तरफ आप एक 0 लगा देते हो, इसको लिखते हो 0.875। ठीक है, ये लिखने का तरीका है दशमलव। ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, और इसका भागफल क्या था, 3.333 और ऐसा ये 3 चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या है, इस वाले भाग में स्थिति में क्या है कि चूंकि ये भाग पूरा पूरा लास्ट में खत्म हो जा रहा है, तो दशमलव समाप्त, इसके बाद और आगे 0 आ गया तो इसके आगे तो और भाग लगा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, ये पूरा तरह से खत्म हो गया 5 पर आकर, तो इसको कहते हैं शांत दशमलव। ये देखो ये अशांत है, 3 आता जाएगा, बेचैन रहेगा। और ये क्या है, शांत है, 5 के बाद और कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक, अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या था, 1/7 था। ठीक है, 7 से हमें भाग देना था, इसमें 1 में। ठीक है, तो ये भी जानते हो 1 में 7 से, 1 तो 7 से छोटा है, इसीलिए पूरा पूरा भाग तो लगेगा नहीं, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब 7 से 10 में भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष आया 3, फिर से लगाया 0, 7 चौके 28, घटाया आया 2, फिर से एक 0 लगाया, 7 दूनी 14, आया 6, फिर से एक 0 लगाया, 7 8 आया 4, फिर से एक 0 लगाया, 7 पचे 35, 7 पचे 35। ठीक है, आया 5, फिर से एक 0 लगाया, 7 सते 49। ठीक है, आया 1, फिर से एक 0 लगाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था 10, यहाँ पे फिर से क्या आ गया 10। अब फिर से हम 7 से एक 1 टाइम्स देंगे, तो 7 एकम 7 आएगा 3, फिर से 0 आएगा, 7 चौके 28। ठीक है, हाँ, चूंकि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए इस वाले पार्ट को मैं दूसरे तरफ लिखता हूँ, आपको ये 40 के बाद दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। ठीक है, इसको मैं इधर दूसरी तरफ लिखता हूँ, यहां से हम पूरे को ही उठाकर दूसरे तरफ, शायद अभी आपको दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है या अभी भी नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 28। अब फिर से इसको भाग देंगे, फिर से भाग देंगे तो फिर से ये घटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 7 दूनी 14। अभी देखो आप, यहाँ के बाद से यहाँ जो 1 शेष आया था, यहाँ भी 1 था, तो उसके बाद से जो ये चीज 1 4 2 5 8 ये जो पूरा दोहराता जाएगा, फिर से ये पूरा दोहराता जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये पूरा दोहराता जाएगा। देखो 1 4 2 8 5 7 आया, फिर से देखो 1 4, यहाँ 1 आया था, इसके बाद 4 आया था, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 20 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 14 आएगा, फिर शेष 6 आ जाएगा। ऐसे ये क्या होगा, 1 4 2 8 5 7, ये पूरा फिर से ये इतना ही दोहराता जाएगा। तो ये भी क्या है, अशांत। ये शांत है या अशांत है, ये 1 4 2 8 5 7 आएगा, 7 आने के बाद फिर से नीचे में शेष 1 आ जाएगा, फिर से 7 7 एकम 7 करोगे, फिर से यही वाला पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको अशांत दशमलव मिलेगा फिर से इसी रूप में। ठीक है, क्या मिलेगा, तो ये भी क्या है, अशांत दशमलव है। ये क्या था, शांत दशमलव था। ठीक, ये क्या था,
अशांत दशमलव, और ये भी क्या है, ये है आपका 0.142857। ठीक, फिर से आएगा 142857, सेम यही पैटर्न ऐसे बार बार आता जाएगा। तो ये भी क्या हो गया आपका अशांत दशमलव। ठीक है, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक, अभी सबसे पहले आप देखो कि इसमें क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वो तीन तीन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। और इस केस में एक फिक्स पैटर्न जो है वो फिर से बार बार आएगा, ये 7 तक जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से वही वाला नंबर आता जाएगा आपका। तो इसको भी कहते हैं पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आपको ये चीज प्राप्त होता जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने 3 उदाहरण लिए थे, 10/3। 3 उदाहरण क्या क्या लिए थे, 10/3, 7/8 और 1/7। ये सभी क्या थे, परिमेय संख्याएं थी, p/q के रूप में लिखा था और उसको हमने देखा दशमलव में बदलकर। तो चूंकि हमने 3 ही उदाहरण लिए हैं, लेकिन ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो अब जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको जब आप दशमलव में बदलोगे तो यही 2 चीज आएगा, या तो अशांत आएगा जो बार बार एक ही नंबर आता जाएगा, या फिर शांत दशमलव आएगा। ठीक है, 2 केस होगा, या तो एक केस में शेष क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या फिर शेष कभी भी शून्य नहीं होगा और भाग लगता जाएगा, जिंदगी भर उसको भाग लगाते रहोगे, वही वाला पैटर्न बार बार आता जाएगा। तो ये 2 स्थिति आती है। ठीक है, और चूंकि हमने उदाहरण में सिर्फ 3 ही नंबर लिए हैं, लेकिन ये p/q के रूप में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, मतलब सभी परिमेय संख्याओं पर यह लागू होता ही है। मुख्य रूप से इसमें 2 बातें होती हैं, जितनी भी परिमेय संख्याओं को आप दशमलव में बदलोगे तो 2 बातें होती हैं। क्या क्या, या तो उसका शेष 0 आ जाएगा, और जिसमें शेष 0 आ गया तो उसका दशमलव क्या शांत हो जाएगा, और या फिर शेष 0 नहीं आएगा। तो अगर शेष 0 नहीं आएगा तो वो बार बार सेम पैटर्न को या सेम नंबर को, यहाँ पे क्या था कि 3 ही बार बार आ रहा था, और यहाँ पर क्या था कि एक पैटर्न 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, ऐसे बार बार आता जाएगा। मतलब अनंत रूप से ये जितना बार भाग दोगे यही पैटर्न आएगा। ठीक है, तो 2 स्थिति बनती है, या तो शेष 0 हो जाता है या फिर शेष 0 नहीं होता है। तो इन दोनों स्थितियों के बारे में अब हम विचार करेंगे। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है कि हमें किन बातों पर ध्यान रखना, कुछ चरण में शेष 0 आ जाते हैं या फिर स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर लेता है। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला की प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। अब देखो एक चीज और देखो कि इसमें जो पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें कितने नंबर के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर से आ गया वही नंबर, और भाजक क्या था इसमें 7। तो पुनरावृत्ति होने वाले अंकों की संख्या हमेशा भाजक से कम होगी। अगर 7 है तो ये 7 से कम रहेगा, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, अलग अलग। यहाँ पे भाजक क्या था 3, पुनरावृत्ति होने वाले अंकों की संख्या क्या है 1, क्योंकि 3 के बाद फिर से 3 आ रहा है, तो मतलब कितने अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक के बाद। तो हमेशा भाजक से कम होगा पुनरावृत्ति होने वाले अंकों की संख्या। ये थोड़ा सा एक ध्यान देने की चीज है, मतलब ऑब्जर्वेशन की बात है, वो आप ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और तीसरी बात, यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। वो भी हमने आपको यहाँ पे देख लिया है, जहां शेष की पुनरावृत्ति होना शुरू हुआ, यहाँ पे 1 से शुरू हुआ था, यहाँ पे फिर से 1 आने लगा, तो फिर से भागफल में भी उसके बाद से शुरू से पुनरावृत्ति होने लगी। पुनरावृत्ति का मतलब होता है पुनः आवृत्ति, जो पहले आया था एक खंड के बाद फिर से वही वाली चीज आएगी, उस खंड के बाद फिर से वही वाली चीज, इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, वही बात यहाँ पे देखो, जैसे 1 शेष आया, उसके बाद फिर से 1 शेष आया, तो जहां से शेष का आना, सेम वाला शेष आना शुरू हो जाता है, शेष आने की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, वहीं से भागफल की भी पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। ठीक है, सॉरी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपने समझा होगा।
तो इसमें इस भाग में हमने इन तीन चीजों पर ध्यान देना था। उच्चारण के बाद तो शेष 0 हो जाते हैं या फिर स्वयं की पुनरावृत्ति प्रारंभ करते हैं। जिसमें शेष 0 हो जाते हैं उसमें दशमलव शांत हो जाता है, और जिसमें शेष 0 नहीं होता है तो जहां से शेष पुनरावृत्ति करना शुरू होता है वहीं से भाजक भी अपनी पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। ये बात जब आप जानते रहोगे तो आपको आसानी होगी क्या, ये देख। जैसे यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि जहां से शेष की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी वहीं से भाजक की भी पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी, तो ये यहाँ पे जहां एक आ गया था यही हम समझ जाते कि अब से यहाँ पर एक आया था 7 सते 49 के बाद, तो यहीं से हम समझ जाते हैं कि इस 7 के बाद वापस से पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। हमको ये 2-3 और स्टेप आगे तक भाग देकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो इतना तो हम समझ चुके हैं। अब उम्मीद करते हैं अब देखो कि इससे क्या करते हैं कि हम परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जहां पर शेष शून्य हो जाता है, दो स्थिति है। एक तो शेष शून्य हो जाता है, तो शेष जिसमें शून्य हो जाता है हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक, और अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग। क्यों क्या था, 0, 8, 7, 5, ये 5 पे टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ा, मतलब टर्मिनेट हो गया। और एक क्या था 0.3, 3, 3, 3, 3, 3, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, या फिर अनवसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब बार बार सेम चीज होना। ठीक, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, मतलब वही चीज का बार बार होना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं पे। ठीक है, और अगर रुक जा रहा है तो टर्मिनेटिंग, शांत, मतलब वो शांत हो गया आप। ठीक, तो ये समझे। और दूसरा क्या होता है, शेष कभी शून्य नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने 1/3 भी देख सकते हो, 1/3, 1 में 3 से भाग दे दो, 1 में 3 से भाग दोगे नहीं लगेगा, दशमलव दिया, 0 लाया, 3 तिया 9, फिर से 1 आया, देखो 1 फिर से 0 देंगे, 10, ऊपर भी 10 था यहाँ भी 10, यानी कि ये 3 3 3 3 आवृत्ति होती जाएगी। देखो या 9, फिर से 1 आएगा, तो ये 3 3 3 3 आवृत्ति होती जाएगी इसकी। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब अनवसानी आवृत्ति। क्या, अनअवसानी आवृत्ति, या फिर इसको कह सकते हो अशांत दशमलव। ठीक, और जो टर्मिनेटिंग है, जो खत्म हो जा रहा है, उसको क्या कह सकते हो, शांत दशमलव। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है ये समझ में आया होगा। अशांत दशमलव को ही देखो, ये महत्वपूर्ण नाम है, अनवसानी आवृत्ति। अगर परीक्षा में कहीं लिखा हो तो समझो इसका मतलब है अशांत दशमलव, तो ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं। अब देखो, जिस भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव हो या अनवसानी आवृत्ति हो, मतलब अनवसानी आवृत्ति मतलब कि फिक्स रिपीट होना चाहिए। देखो, अब एक चीज और जानना है कि शांत मतलब जो टर्मिनेट हो गया, और अशांत मतलब जो नहीं रुक रहा है। लेकिन जो नहीं रुक रहा है उसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है जैसे अभी जो आपने पढ़ा देखा है, 0.3333 सेम नंबर को रिपीट कर रहा है, या फिर अभी आपने एक और देखा था 1/7 का, 0.1428557, फिर से 1428557, फिर से यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको दूसरी तरफ लिखता हूँ। दूसरी तरफ लिखता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं, इधर लिखता हूँ। जैसे था 0.3333 अशांत है, और ये आवृत्ति मतलब रिपीट कर रहा है, खुद को बार बार आ रहा है। या फिर एक और आया था हमारा 0.1428557, फिर से 1428557, फिर से 1428557। देखो ये 1428557 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, 1428557, फिर से 1428557, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अशांत ये भी है। और एक और अशांत मतलब, अशांत का मतलब जो खत्म नहीं हो। एक और हो सकता है 1 2 5 6 8 2 1 3 5 4 0 0 1 2 1 1। अभी देखो इसमें कोई भी पैटर्न 2 5 6 1 3 2 4 9
इसमें देखो कोई भी पैटर्न आपको दिख रहा है कि कोई भी इसमें देखो जैसे पैटर्न दिख रहा था 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से 1 4 2 8 5 7 फिर से 1 4 2 8 5 7। ऐसे ये पैटर्न बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन रिपीट खुद को जरूर करेगा। यहाँ पे तो सिर्फ 3 3 3 3 आ रहा है, लेकिन इसमें देखो क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1 2 5 6 8 फिर 2 1 3 5, कोई पैटर्न फिक्स फॉलो नहीं दिख रहा है। अब मान लो ये भी आगे बढ़ता जाएगा तो अशांत ये भी है और अशांत ये भी है, लेकिन ये क्या है? अनवसानी आवृत्ति है, इसमें आवृत्ति हो रही है, रिपीट कर रहा है खुद को, और ये खुद इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो अभी यहां से समझो कि जिस भी वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार या तो शांत हो, शांत हुआ तब तो पक्का है कि वो परिमेय ही होगा, और अगर अशांत है तो एक पैटर्न को रिपीट करने वाला होना चाहिए। अगर एक पैटर्न को रिपीट करने वाला है, जैसे ये वाला था इसमें, तो इसको कहते हैं अनवसानी आवृत्ति। तो ये इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते हैं, जिन भी संख्याओं के ये दशमलव प्रसार होंगे वो परिमेय संख्या होगी। तो इसको आप क्या कहोगे? ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय होगा, यह भी परिमेय होगा। कैसे परिमेय? तो पी बाई क्यू के फॉर्म। तो इसका ये जिसका दशमलव प्रसार है वो संख्या को आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकोगे, जहां पी क्यू पूर्णांक हो और क्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये समझना है। ये जिन भी संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं, यानी कि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं। अब इस दशमलव प्रसार से हम फिर से वापस पी बटे क्यू के रूप में इसको कैसे लिखते हैं वो भी सीखेंगे, आगे सीखेंगे। पहले आप जान लो कि सिर्फ दशमलव प्रसार में अगर लिखा हो तो उससे हम परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचानेंगे। यदि दशमलव शांत है तो वो परिमेय है, अगर शांत न है तो भी, अगर फिक्स पैटर्न को रिपीट कर रहा है तो भी वह संख्या क्या है? परिमेय है। लेकिन अगर फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है तब क्या है? अपरिमेय है। ठीक, फिक्स पैटर्न को फॉलो करने वाले को क्या कहते हैं? अनवसानी आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, और इसको लिखने का एक तरीका भी होता है, वो भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब देखो ये चीज तो आपने समझ लिया। क्या समझ लिया? दो चीज, किसी भी वास्तविक संख्या कोई भी होगी तो वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार में अगर शांत दशमलव आया, शांत दशमलव आया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, यह परिमेय ही होगा, परिमेय संख्या ही होगा। मतलब ये दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, इसको जब हम पी बटे क्यू के रूप में बदलेंगे, वो बदलने का तरीका हम सिखाएंगे। पहले भी सीखा होगा आपने, अभी भी और सिखाएंगे, शांत वाले को भी सिखाएंगे करना। तो वो पी बटा क्यू के रूप में आएगा, जहां पी और क्यू पूर्णांक होगा, जीरो नहीं होगा, मतलब वो परिमेय संख्या होगा। अगर अशांत आया, ठीक, अशांत आया तो दो बातें हो सकती हैं। ये शांत आया तब तो कुछ सोचना ही नहीं आपको कि परिमेय होगा, और अगर अशांत आया, ठीक, अशांत का मतलब कि भाग देने पे लास्ट में शेष फल कभी जीरो नहीं आ रहा होगा, बार बार भाग आता जा रहा होगा, आता जा रहा। तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो कि अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति के रूप में आ रहा होगा। और आवृत्ति का मतलब मैंने आपको बताया था कि बार बार रिपीट होना, एक ही चीज का बार बार रिपीट होना आवृत्ति कहते हैं। हो सकता है कि वो एक ही अंक के बाद रिपीट हो रहा हो, या 3 अंक के बाद रिपीट हो रहा हो, 5 अंक के बाद बार बार आ रहा हो, 6 अंक के बाद अपने आप को दोहरा रहा हो। रिपीट होने का मतलब अपने आप को दोहराना। कोई एक फिक्स पैटर्न हो सकता है, जैसे अभी वाले केस में हमने देखा था 1 4 2 8 5 7 के बाद से फिर से 1 4 2 8 5 7 आ रहा था, फिर से 1 2 8। तो यह भी आप एक दूसरे खुद को दोहरा रहा है, 1 4 5 8 2 7, 1 4 2 8 5 7 के बाद इसको फिर से 1 4 2 8 5 7 आ रहा है। मतलब इस इतने अंकों के बाद फिर से वो आवृत्ति हो रही है, उसकी दोहरा रहा है वो खुद को। तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। ठीक, और अगर अशांत है और अनवसानी आवृत्ति नहीं है, अनवसानी आवृत्ति नहीं है, तब ये संख्या क्या होगी? तब ये संख्या होगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी अपरिमेय संख्या।
ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी। शांत आया तब तो परिमेय है, खत्म बात, टाटा बाय बाय, खत्म वही। और अगर अशांत आया तब दो बातें, या तो अनवसानी आवृत्ति है तब परिमेय संख्या है। आवृत्ति का मतलब मैंने अभी कितनी बार समझाया, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया, तो परिमेय है। और अगर अनवसानी आवृत्ति नहीं है तो वो संख्या अपरिमेय है, ठीक है। और अनवसानी आवृत्ति कैसे देखोगे, संख्या को देखकर देख लोगे कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर रिपीट होने वाली संख्याओं के लिखने का एक तरीका होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, जो खत्म नहीं हो रहा है, ठीक। और रेकरिंग का मतलब जो बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, ठीक। अनवसानी आवृत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या फिर पूरा नहीं बोलकर सिर्फ रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग वाले दशमलव ऐसे बोलते हैं, रेकरिंग वाले नंबर्स। मतलब अभी रेकरिंग का मतलब अभी बताऊंगा। जैसे देखो, जैसे वो जो नंबर आया था हमारे पास 3.333333 ऐसे आता जा रहा था, अब इसको कितना बार 3 लिखेंगे, या फिर ये डॉट 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 लिखेंगे, तो इसी को लिखने का एक तरीका है कि 0 और रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ 3, एक ही अंक के बाद रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर में एक डंडी खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रेकरिंग, इसी को बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है। 3 के ऊपर में डंडी का मतलब क्या है कि ये 0.333333 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। जैसे ये वाला था हमारे पास, क्या था, 0.142857, फिर से आ रहा था 142857, से बार बार आ रहा था। अब इतना नंबर को 142857 कितनी बार लिखोगे कि दिखाई दे कि रिपीट हो रहा है, 3 तो एक ही अंक था, तो 2 3 4 5 बार लिख दिया तो समझ में आ गया कि रिपीट हो रहा है। अब 142857, फिर से 142857, कम से कम 3 बार तो लिखोगे, फिर से 142857, इतना, फिर डॉट 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 डॉट, तब समझ में आया कि रिपीट हो रहा है। इसी को लिखने का एक तरीका होता है 0.1428557, इतने नंबर ही के बाद फिर से ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो इन के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि ये 142857 के बाद फिर से 142857 आएगा, उसके बाद फिर से 142857 आएगा, फिर से 142857 आएगा, तो इसको लिखने का ये तरीका है। अब इसको पी वाई क्यू के रूप में कैसे बदलते हैं वो सीखेंगे इसके आगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके माथा पे डंडी नहीं डाल सकते हैं, वो रिपीट नहीं कर रहा है तो डंडी नहीं, और अगर रिपीट कर रहा है तो जितने अंक के बाद रिपीट कर रहा है उतने अंक के बाद उसके माथा पे डंडी डाल देंगे, ठीक। आ गया समझ में, आया कि नहीं। अब मान लो एक और चीज दिखा देता हूं, मान लो कि कोई नंबर, कोई भी नंबर है जिसका दशमलव में हम परिवर्तन करने के बाद हमारे पास आ रहा है 3.572727 ऐसे आ रहा है, तो बताओ क्या रिपीट हो रहा है। अभी देखो 3 और 5, 5 के बाद दोबारा फिर 5 नहीं, लेकिन 7 2 के बाद फिर से 7 2, फिर के बाद 7 2, यानी कि यहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है, 7 के बाद से 7 2 ठीक है। तो ये क्या अनवसानी आवृत्ति है, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है, आवृत्ति शुरू हो जा रही है, किसी अंक के बाद होगा, हो सकता है 1 अंक के बाद हो, 2 अंक के बाद हो, 5 अंक के बाद हो, और 5 अंक के बाद हो सकता है कि 6 अंकों का खंड रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे 6 अंकों का खंड रिपीट होना शुरू होता है, 1 4 2 8। और ये जरूरी नहीं कि यहीं से दशमलव के जस्ट बाद से ही रिपीट होना शुरू, दशमलव के बाद हो सकता है कुछ ऐसे नंबर आए होंगे जो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन उसके बाद फिर से एक फिक्स पैटर्न शुरू हो गया रिपीट होने का, जैसे यहाँ पे 3.5, दशमलव के बाद 5 आया जो कि रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद से फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। किसी भी रूप में अगर सेम पैटर्न लास्ट में रिपीट होना शुरू हो गया है तो वो अनवसानी आवृत्ति है, वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन अशांत, दशमलव अशांत है लेकिन संख्या परिमेय, अनवसानी आवृत्ति होगी। इसको कैसे लिखेंगे, 3.5 और रिपीट क्या हो रहा है, 7 2 तो 7 2 के माथा पे डंडी मार देंगे, इसका मतलब हो गया 3.5 7 2 ऐसा लिखो, ठीक। तो ये भी देख लो, दशमलव के जस्ट बाद वाला नंबर भी जरूरी नहीं कि रिपीट हो, उसके बाद 2 3 अंक के बाद भी कुछ पैटर्न अगर रिपीट होना शुरू हो गया, अपने आप को दोहराना शुरू हो गया, उसकी आवृत्ति होनी शुरू हो गई, तो वो अनवसानी आवृत्ति ही है, और उसके संबद्ध जो संख्या होगी वो
परिमेय संख्या। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में बताया है आपको, और आपको समझ में भी शायद आया होगा। और इसके आगे मुझे लगता है कि आज के लिए हमने सफिशिएंट पढ़ा दिया है। आप नोट्स बना लेना, इसको लिख लेना। अगर अभी नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा वीडियो यहीं पे चैनल पे रहेगा, सेम वीडियो आप देख के नोट्स बना लेना, उसको रिवाइज करना। इसके आगे मुझे लगता है कि अगले क्लास में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली क्लास में आप इसका नोट्स जो बनाओगे उसका फोटो खींच करके हमारे ग्रुप में अपलोड कर देना। ठीक है, जो ग्रुप में मैंने आप लोगों को जोड़ा है। और फिर उसके आगे मैं इसके संबंध क्वेश्चन भी पूछूंगा उस दिन, तो इसको रिवाइज करना जरूरी है। अब देखो धीरे धीरे आप गणित का रफ्तार पकड़ रहे हो, समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे पेस पकड़ रहे हैं, स्पीड पकड़ रहे हैं, और पूरा डिटेल से अच्छे से क्वेश्चन वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। बाकी आज यहीं तक रखना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। मिलते हैं, क्योंकि फिर अब इन संख्याओं को ये दिखाइए कि परिमेय संख्या है, मतलब इसको पी बाई क्यू के रूप में, परिमेय संख्या दिखाना मतलब पी बाई क्यू के रूप में दिखाना, मतलब इस दशमलव वाली संख्या को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं बदलना, वो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसको अगली क्लास में करेंगे तो बेहतर होगा। अब देखिए आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि यहाँ तक जहां तक हमने पढ़ लिया, वो आपने जो कॉपी में लिखा है, जहां भी जैसा भी लिखा है उसका फोटो खींच करके आप ग्रुप में डाल। ठीक है, और प्रश्नावली 1.1, 1.2 उसको हल करेंगे आप पूरा, और उसके हल का जो फोटो खींच करके ग्रुप में आपको भेजना है। और उसमें जो प्रश्न सही होंगे गलत होंगे तो उसको हम फिर से एक डाउट सेशन करके चलाएंगे। उसमें हम लोग से बातचीत करेंगे और आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, आप क्वेश्चन नंबर बताएंगे, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। इस तरह से एक डाउट सेशन टाइप का क्लास रखेंगे हर 2, 3, 4 क्लास के बाद, और उसमें उसके बारे में बात करेंगे। तो आप उससे पहले आपको जरूरी है कि होमवर्क करना है। 1.1, 1.2 समय लगेगा। अगली गणित की क्लास हो सकता है 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, तुरंत कल भी होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको जो होमवर्क है पहले वो कंप्लीट करना है। आप रिवाइज नहीं करोगे, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो फिर उससे नहीं होगा, क्योंकि आपको आना चाहिए। तो आपको मैं कल पूरे दिन का समय देता हूँ। कल आपको पूरा गणित का होमवर्क करना है। कल नहीं, परसों गणित की क्लास होगी, कल विज्ञान की क्लास। ठीक है, विज्ञान का भी एक बार देख लेना, बाकी हम क्लास में उसका रिवाइज करवाएंगे ही। तो आपका ये होमवर्क रहा कि वास्तविक दशमलव संख्या, ये दशमलव संख्या का जो दशमलव प्रसार है संख्याओं का, इसके बारे में इसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज करना है। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 बनाना है। 500 क्वेश्चन है, कोई है नहीं 2-3 घंटे का, 2 से 3 घंटे का काम है मैक्सिमम, अगर अच्छे से करोगे तो। और शुरू से इसका रिवाइज करना है, नोट्स बराबर बनाना है। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं।